हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत के संविधान लूसेंट चैप्टर में नागरिकता लेसन करने जा रहा हूं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इससे संबंधित जितना मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हूं वो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताए थे आपको नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है 5 से 11 तक में है। प्रीवियस वीडियो में आपको पता होगा। ठीक है, स्टेट प्रिंसिपल 36 से 51 तक में है। ठीक है, जिसको नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं। नागरिकता 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका प्रदान करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है संसद, ये आर्टिकल 11 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 11 में दिया गया। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे? जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, देशीयकरण के द्वारा कर सकते हैं, यानी देश में शामिल कर देना। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और किसी विभाग के सम्मेलन के द्वारा भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। और ये संसद को अधिकार है कि नागरिकता दे सकता है। ये अनुच्छेद 11 में है, कानून बनाया गया है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण के द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना है तो उसका एक तरीका क्या? विदेशी पुरुष से विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, विवाह करने पर नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों का एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त है राज्य का सदस्य होना। किसका? राज्य का सदस्य होना पड़ेगा। नागरिक बनने के लिए राज्य का सदस्य बनना पड़ेगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है, पाकिस्तान से आकर के। और संसद को यह अधिकार है, आर्टिकल से 11 में बोला गया कि कानून बना सकती है संसद। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? यानी नागरिकता कब खो सकता है? जब देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तब। देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो नागरिकता उसकी चली जाएगी। ठीक है, एक नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? नागरिक का अधिकार कैसे खो सकता है? भारत से नागरिक का अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब आपका नागरिकता खो जाएगा। दूसरे देश से ले लीजिएगा तो। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति का स्वामित्व नहीं है। बाकी वंशाक्रम के द्वारा है आपका अधिकार। अधिवास के जरिए भी या पंजीकरण के जरिए भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण। अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नागरिकता जो है किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, जन्म के जरिए भी और देशीकरण के जरिए भी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जन्म, देशीकरण और वंशानुक्रम। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। नागरिकता खोना है या प्राप्त करना है, 1955 का जो लॉ है उसके जरिए बताया गया है कानून में। किसी व्यक्ति की नागरिकता किस कारण से निलंबित कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो नागरिकता चली जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व परिचित नहीं है, इसके जरिए नहीं कर सकते निलंबित। ठीक है, ये तो सही है।
मतलब इसके परिचित नहीं है तो क्या उससे नागरिकता निकाल सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 2 गलत हो जाएगा। यदि भारत की सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई तो इसके जरिए भी नागरिकता छीन ली जाएगी। स्वेच्छा से दूसरे देश को भी अपना लेंगे तब भी नहीं छीनी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तब भी ये नागरिकता चली जाएगी। युद्ध के दौरान शत्रु से को सहायता प्रदान कर देगा तो तब भी नागरिकता चली जाएगी। ऑप्शन 1, 3, 4। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 जो है किससे संबंधित है? भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक अगर बाहर रहिएगा आप तो क्या होगा? नागरिकता चली जाएगी। 7 वर्ष तक अगर देश से बाहर रहिएगा तो नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ऐसे सभी व्यक्ति जो क्या 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया है या जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कब से? 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद जो भी ग्रहण किया वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो देखिए, त्यागने पर भी चली जाएगी। ठीक है। पर्यावासन पर भी चली जाएगी और वंचित किए जाने पर भी चली जाएगी नागरिकता। त्यागने पर जैसे कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब भी, या दूसरे देश में 7 वर्ष से अधिक तक बसल रहता है तब भी पर्यावसन के समय में और युद्ध के समय में अगर शत्रु को सहायता करती है तो उससे सरकार क्या करता है? नागरिकता छीन सकती है देखिए, नागरिकता। किसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन निर्वाचन के समय में भी किसी को नागरिकता वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निर्वाचन इलेक्शन के समय किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। आपातकाल के दौरान भी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं और युद्ध के दौरान भी नागरिकता नहीं छीन सकते। युद्ध के बाद जब से साबित हो जाएगा ना तब नागरिकता छीन सकती है सरकार। ये साबित करना पड़ेगा। तो उपयुक्त डी मानिएगा। यही माँ अगर 1992 का अधिनियम बताया है कि माँ अगर इंडियन है और विदेश में बच्चा जन्म दिया है तो वो भारतीय नागरिक होगा, उसका बच्चा भी। ठीक है। माँ भी। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में। ठीक है। 1949 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में लागू हुआ, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अब संविधान बन चुका था। ठीक है। अंगीकार ले चुका था, यानी अंग रूप सब चीज़ बन चुका था। ठीक है। 1955 में भी आता है नागरिकता संबंधी प्रावधान और 1992 में भी आता है नागरिकता संबंधी प्रावधान। 3 को याद रखिएगा, 1949, 1955 और 1992। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है क्या? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार है। ये भारत के नागरिक को पर्याप्त मतलब मिला हुआ अधिकार। संसद भी बन सकता है, विधानमंडल के सदस्य भी होने का अधिकार है, जो अन्य व्यक्ति को नहीं है अधिकार। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो नागरिकता है उसके संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है। कब बनाया था? व्यापक अधिनियम 1955 में बनाया था। ठीक है। व्यापक अधिनियम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है। एकल नागरिकता की अवधारणा यानी एक नागरिकता हो गई तो इंग्लैंड से अपनाई गई। यूएसए में डबल नागरिकता है। ठीक है। ये आया था आपका लॉ के एग्ज़ाम में। ठीक है। और संघ संबंधी जो व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है।
ठीक है। अगर 3 कंट्री देगा तो बोलिए कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किस में संघ संबंधित की भारत का संघ बनाना है तो उसका जो सेम बेसिस है कहाँ से लिया गया है, सेम बेसिस मतलब उससे संबंधित, ठीक है। लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है, और सबसे पहले लिखित संविधान यहीं आया था फ्रांस में, ठीक है। लिखित के रूप में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एकता भाईचारा भी फ्रांस से ही आया है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ओके। भारत में रहता है लेकिन वह ब्रिटिश है तो वो दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार में, ओके। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार में भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। इस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो दोहरी नागरिकता आपको बताना है यूएसए में है, ठीक है। एकल नागरिकता भारत में नागरिकता के किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा भी, आनुवंशिकता के द्वारा भी और पंजीकरण के द्वारा भी, 3 के जरिए। जन्म के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आनुवंशिकता के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक माँ इंडियन है, विदेश में बच्चा का जन्म दिया, तब भी बच्चा क्या होगा, इंडियन कहलाएगा। 1992 का अधिनियम के जरिए पंजीकरण जो भारत सरकार देगी आपको, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें है संसद, ठीक है। संसद ही अधिकार देखता है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए, ये सक्षम निकाय कौन होगी, तो वो संसद होगी, ठीक है। देखिए भारतीय नागरिकों को सिर्फ संसद, विधानसभा, लोकसभा ये सब में बन सकता है सदस्य, व्यापार भी कर सकता है, लेकिन विदेशी का बात किया जाए तो सब कुछ कर सकता है, बस ये चीज़ नहीं कर सकता है, संसद और विधानसभा नहीं सदस्य बन सकता है, ठीक है। चुनाव आयोग आपको पता है 1 to 4 से संबंधित है, ओके। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन संबंधी आर्टिकल 57 में है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपका 26 ही क्वेश्चन है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।